हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Q2 स्टैक एडेप्टर। बट इसमें ना बेटा पुश इफ़िशिएंट रहेगा, पॉप और टॉप लीनियर हो सकते हैं। मैं एक बार समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। ये हमारा स्टैक है और ये हमारी क्यू है, ठीक है। तो जैसे किसी ने मुझसे कहा ये स्टैक है, ये क्यू है। किसी ने मुझसे कहा कि पुश 10, तो मैंने स्टैक में 10 पुश कर दिया। किसी ने मुझसे कहा पुश 20, तो मैंने 20 पुश कर दिया। पुश 30, तो मैंने 30 पुश कर दिया। अब किसी ने मुझसे अगर पूछा ना टॉप, तो बेटा स्टैक में 30 पड़ा है। सिमिलरली अगर हम क्यू में देखते हैं तो कोई मुझसे बोलता पुश 10, तो मैं 10 पुश करता, 20 तो 20 पुश करता, 30 तो 30 पुश करता। और इस मोमेंट पर कोई मुझसे टॉप पूछता ना क्यू का, तो वो मेरा 10 होता। तो क्यू बेसिकली हमारी फीफो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करती है और स्टैक हमारा लीफो इम्प्लीमेंट करता है। मतलब जो लास्ट में आया वो पहले निकलता है, क्यू में पहले जो आता है वो पहले निकलता है। तो हमें लीफो फंक्शनैलिटी क्यू से अचीव करनी है। तो देखिएगा इसे हम कैसे करने वाले हैं। मैं ये हटाता हूँ और एक बारी स्क्रैच से आपको समझाता हूँ। अब हमारे को प्रोग्राम में दो क्यू दी गई है, एक मेन क्यू दी गई है और एक हेल्पर क्यू दी गई है। तो हेल्पर क्यू की हेल्प से हमें ये फंक्शनैलिटी अचीव करना है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा स्टैक है लेट से, और ये हमारी क्यू है, और ये हमारी हेल्पर क्यू है, ठीक है। अब मुझे ये जो चीज़ है Q2 स्टैक एडेप्टर, ये मुझे पुश इफ़िशिएंट बनाना है। मतलब पुश जो है वो ओवन में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जब पुश होगा ना मेरा पुश 10, तो मैं सिंपली 10 पुश कर दिया और यहाँ पर भी 10 पुश कर दिया। जब किसी ने मुझसे कहा पुश 20, तो मैंने 20 पुश कर दिया। स्टैक में ऐसे होता, सिमिलरली क्यू में कर दिया। किसी ने मुझसे कहा पुश 30, तो मैंने 30 पुश कर दिया। तो हमें पुश का कोड तो बहुत आसान लग रहा है, तो हम पुश का पहले लिख लेते हैं और साइज़ का लिख लेते हैं। तो मेन क्यू डॉट साइज़ ये रिटर्न हो जाएगा। ये तो हमारा साइज़ का कोड हो गया। पुश में क्या करेंगे, पुश में सिंपली मेन क्यू डॉट ऐड वेल, तो सिंपली हमने ऐड कर लिया। अब पॉप और टॉप की बात करते हैं। अब मुझे किसी ने कहा पुश 40, तो मैंने यहाँ पे क्यू में 40 पुश कर दिया और यहाँ पर भी 40 पुश कर दिया। अब बेटा किसी ने मुझसे कहा ना टॉप, तो मुझे ये बंदा रिटर्न करना है, बट क्यू तो ये करेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं हेल्पर क्यू की हेल्प लूँगा। कैसे, मैं इसमें से तब तक रिमूव करूँगा और हेल्पर क्यू में ऐड करता जाऊँगा जब तक कि एक बंदा ना बचे। तो मैंने 10 रिमूव करा और यहाँ पर 10 ऐड करा, 20 रिमूव करा, 20 ऐड करा, 30 रिमूव करा, 30 ऐड करा, 40 जब एक बंदा बचा तो 40 मैंने रिमूव करा, मेरी वैल्यू में स्टोर करा 40। और उसके बाद अब अगर मेरा ये टॉप की है, अगर मेरा ये टॉप ऑपरेशन है, तो मैं यहाँ 40 पुश करूँगा और सिमिलरली फिर मैं सारा कुछ उठाकर जो हेल्पर क्यू है उससे उठाकर सारा कुछ अपनी वापस मेन क्यू में डाल दूँगा, 10, 20, 30 और 40। तो इस तरीके से मेरी वैल्यू 40 मिल जाएगी मुझे और मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि हमारा स्टैक तो 40 रिटर्न करता है इस टाइम पर अगर टॉप पूछते तो। सिमिलरली अगर पॉप बोलेंगे तो हमारा स्टैक तो 40 निकाल देगा इससे। तो अब हमें इसमें से 40 निकालना है समाओ, ये हमारा स्टैक है, इसमें से क्यू में से हमें समाओ 40 निकालना है। तो कैसे करेंगे, सेम अप्रोच। देखिएगा मेन क्यू है ये हमारी मेन क्यू और ये हेल्पर क्यू। मेन क्यू से रिमूव करा, हेल्पर क्यू में ऐड करा, मेन क्यू से रिमूव करा, हेल्पर क्यू में ऐड करा, मेन क्यू से रिमूव करा, हेल्पर क्यू में ऐड करा। अब देखिएगा एक बंदा बचा है, तो मेन क्यू से रिमूव करा, वैल्यू में मैंने 40 स्टोर करा, बट हेल्पर क्यू में मैंने ऐड नहीं करा क्योंकि ये पॉप ऑपरेशन है। और जब ये हो गया उसके बाद मैंने मेन क्यू को वापस अपनी हेल्पर क्यू से अपडेट कर लिया, 10, 20, 30। तो कुछ नहीं है, बेसिकली हम क्यू को यूज़ करके स्टैक वाली फंक्शनैलिटी बना रहे हैं। तो चलिए हम इसका टॉप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही हमारी पुरानी कंडीशन, इफ़ मेन क्यू डॉट साइज़ अगर ज़ीरो है तो हमारा साइज़, हाँ मेन क्यू डॉट साइज़ अगर ज़ीरो है हमारा, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैक अंडरफ्लो लिख देंगे और रिटर्न -1 कर देंगे। नहीं तो एल्स हम क्या करेंगे, मैं मेन क्यू से तब तक रिमूव करूँगा जब तक कि उसमें एक बंदा ना बच जाए। तो वाइल
मेन क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1, जब तक मेन क्यू का साइज 1 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूँगा, हेल्पर क्यू डॉट ऐड मेन क्यू डॉट रिमूव। अब जब मेन क्यू से बंदा निकल गया तो एक बंदा बचा उसमें और टॉप है, तो मैं क्या करूँगा, इंट वैल इज इक्वल टू मेन क्यू डॉट रिमूव। अब देखिएगा टॉप के लिए हम जो बंदा निकालते थे उसे मेन हेल्पर क्यू में ऐड भी करते थे, तो हेल्पर क्यू डॉट ऐड वैल, और वापस से मैं हेल्पर क्यू से अपनी मेन क्यू अपडेट कर दूंगा। तो वाइल हेल्पर क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0, मैं मेन क्यू डॉट ऐड हेल्पर क्यू डॉट रिमूव, मैंने हेल्पर क्यू से निकाला और मेन क्यू में वापस ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न वैल। ठीक है, अब सेम यही अप्रोच हमारी पॉप में भी रहेगी। पॉप में भी बिल्कुल हम पहले साइज चेक करेंगे, उसके बाद अगर है तो बस हम हेल्पर क्यू में ऐड नहीं करेंगे। तो इसे रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिख रखी है, पहले साइज़ देखते हैं हम क्यू स्टैक का, फिर टॉप देखते हैं, फिर रिमूव करते हैं, फिर वापस से साइज़ और टॉप देखते हैं। तो और इनपुट्स हमारे कुछ ये हैं, तो इसे रन करके देखते हैं। क्लियर जावा सी जावा 8 इनपुट्स हैं हमारे। तो साइज़ 8 था, टॉप पर 80 पड़ा था, रिमूव करे तो 80 आया, फिर साइज़ देखे तो 70 था और टॉप पर हमें 80 मिला। तो बिल्कुल हमारी क्यू जो है वो स्टैक जैसे बिहेव कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।